नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे कि मार्केट क्या लग रहा है। अभी हम लोग ने देखा कि लास्ट वीक में तो मार्केट ने निफ्टी की अगर बात करें तो ऑल टाइम हाई मार दिया है। सेक्टर्स की बात करेंगे और दूसरे फैक्टर्स की बात करेंगे जो मार्केट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। और आज लास्ट में मैं आप लोगों के साथ है ना 2-3 स्टॉक ऐसे शेयर करने वाला हूं जो अभी आप लोगों को ध्यान रखने चाहिए आने वाले वीक में और आने वाले हफ्ते में। और कुछ ऐसे स्टॉक्स के भी नाम आप लोगों को बता दूंगा जो आप लोगों को पूरे दिसंबर महीने में या दिसंबर जनवरी महीने में उन लोगों पे ध्यान देने चाहिए। बिकॉज ये सारे स्टॉक्स है ना, अभी मंथली क्लोज अगर हम लोग देखें तो अच्छी आई है, तो उससे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि आने वाले मंथ में और आने वाले टाइम में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में स्टॉक्स तो बहुत सारे हो गए ही, बट उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मार्केट हमें क्या लग रहा है और मार्केट में अभी क्या करना चाहिए। अभी लास्ट वीक में अगर मैं एग्जैक्टली 1-2 वीक के पहले की बात करूं तो मार्केट का सिनेरियो कुछ अलग था, बट अभी मार्केट का सिनेरियो पूरा चेंज होते हुए दिख रहा है। अगर मैं सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करूं तो अभी इलेक्शन का एग्जिट पोल आया था लास्ट वीक में। अभी आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो उस शाम को तो इलेक्शन के रिजल्ट भी हम लोगों को क्लियरली पता चल जाएंगे। बट इलेक्शन के एग्जिट पोल जितना कंफ्यूजिंग था, जितना वो कंफ्यूजन था वो एग्जिट पोल में, मार्केट को उतना कंफ्यूजन लगा नहीं और मार्केट वन साइड अपना ऑल टाइम हाई मारते गया। और मार्केट एक्चुअली अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग क्लोज आया है। तो चलिए अभी हम लोग चार्ट में जाके देखते हैं कि क्या है और क्या हो सकता है। तो अभी देखो, आप लोग जो अभी चार्ट देख रहे हो ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ बहुत ही क्लियरली पता चल रही है कि जो पिछले 4 महीने मार्केट का कंसोलिडेशन था और लो भी हमने ब्रेक कर दिए थे 3-4 महीने के, वो ये जो नवंबर मंथ था ना, वो मंथ के कैंडल ने बहुत ही स्ट्रांगली मार्केट को ऊपर क्लोज कर दिया है। और अगर ये महीना देखे, ये महीने का तो जस्ट अभी शुरुआत ही हुआ है, बट हमने ऑल टाइम हाई टच भी कर दिया है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट देखो ना, तो मुझे सिर्फ एक छोटा सा कंसर्न है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी ने ना एक डबल टॉप जैसा एक यहाँ पे बनाया है। अभी आप बोलोगे कि सर हमने 20,222 को हमने ब्रेक किया है और अभी हम लोग क्लोज हुए 20,268 के आसपास। पर मैं ये क्लोजिंग से ज़्यादा ये प्रेफर करूँगा कि आने वाला जो पूरा वीक है ना, वो वीक में पूरा वेट करूँगा। बिकॉज अभी मंडे मार्केट ओपन होगा तो एग्जैक्ट उसकी जो भी इलेक्शन के रिजल्ट है उसके बेसिस पे मार्केट में रिएक्शन मंडे तो आएगा ही आएगा। बट पूरे हफ्ते की जो ट्रेडिंग होगी या पूरे हफ्ते का जो मार्केट का एक मूड रहेगा ना, वो हम लोगों को एग्जैक्ट पता चलेगा कि इसने इलेक्शन के रिजल्ट को फाइनली किस तरीके से लिया है। तो मैं ये आने वाला पूरा वीक पूरा वेट करूंगा और फिर मैं सोचूंगा कि मार्केट में लॉन्ग जाना चाहिए या शॉर्ट जाना चाहिए। बट अगर हमने ये वीक के लो को ब्रेक कर दिया विच इज़ 19,800, तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ये जो डबल टॉप मैं सोच रहा हूँ ना, अभी आप डेली टाइम फ्रेम में भी देखो, ये डबल टॉप मुझे फिर ज़्यादा चिंता में डाल सकता है। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो 19,850 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और वैसे भी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही वीकली टाइम फ्रेम में, आपको मैंने बता दिया। तो मार्केट को लेकर अभी भी मैं थोड़ा कॉशियस हूँ, मैं ज़्यादा खुश नहीं होऊंगा क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। बट जैसे इलेक्शन जैसी बड़ी चीज़ है उसमें हम लोगों को थोड़ा कॉशियस रहना ही चाहिए। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी मंथली चार्ट आप देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी में यही फ़र्क है कि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई मार दिया, बैंक निफ्टी अभी भी नहीं मार रहा है। तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 3-4 या 5% हम लोग दूर है ऑल टाइम हाई से। बट मंथली चार्ट बैंक निफ्टी का भी अच्छा है। वीकली चार्ट आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आके हम लोग क्लोज हुए हैं, जैसे निफ्टी में भी हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे भी आप लोग सेम चीज़ देख रहे हो। तो मेरा व्यू अगेन बैंक निफ्टी में भी सेम ही रहेगा। ये आने वाला पूरा वीक मैं मार्केट में वेट करूंगा। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे रिसेंटली डबल टॉप तो बना ही दिया था, उसके बाद ब्रेकडाउन आया था और अभी वापस से एक रेजिस्टेंस के पास आके यहाँ पे होल्ड किया है। तो अगर ये वीक में बैंक निफ्टी ने भी अपना नेक्स्ट वीक में ये वीक का लो ब्रेक किया जो लास्ट वीक का था विच इज़ 43,740 या 39, तो फिर मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। तो वेट करेंगे हम लोग एक वीक का पूरा। देखो, एक दिन में हम लोगों को है ना मार्केट का प्योर डायरेक्शन नहीं पता चलेगा, बट अगर ये पूरा हफ्ता हमने अच्छी तरीके से पास कर लिया ना तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। वैसे स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में बहुत अच्छी मूव हो रही है। और अगर मैं सेक्टर्स की बात करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट वीक पीएससी सेक्टर, ऑयल एंड गैस, कमोडिटी, सीपीएससी, एनर्जी, पीएसयू बैंक, ये सारे सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इनफैक्ट सभी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है। कम से कम जिसने परफॉर्म किया है वो आईटी सेक्टर है, फिर भी वो ऑलमोस्ट 2% जितना परफॉर्म किया है। फिर फार्मा और ये सारी चीज़ें हैं।
अगर आप लास्ट मंथ की बात करोगे ना, तो ये चीज़ हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। पीएससी, रियलिटी, सीपीएससी, ऑयल एंड गैस, कमोडिटी, मेटल, फार्मा, हेल्थ केयर, ये सारे ने परफॉर्म किया है। तो लास्ट मंथ के भी देखो तो सेक्टर में सबसे टॉप परफॉर्मेंस पीएससी सेक्टर ही आ रहा है और दूसरा रियलिटी सेक्टर में से आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी है, हम लोगों को ये सेक्टर्स पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप मुझे पूछोगे कि मुझे कौन से सेक्टर्स में अभी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मुझे फार्मा सेक्टर में इंटरेस्ट ज़्यादा है, जहाँ पे एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। ऑटो सेक्टर मैंने आप लोगों को 2 साल पहले से, शायद आई एम द फर्स्ट पर्सन जो ऑटो सेक्टर में बुलिश था 2 साल पहले भी, और मैं अभी भी बुलिश हूँ। ऑटो सेक्टर में अभी भी मोमेंटम स्ट्रांग ही है। उसके बाद अगर आप दूसरा सेक्टर बोलो तो रियलिटी बनता है, और अगर आप एक रिवर्सल सेक्टर की बात करोगे तो वो आईटी है। वो भी मैं आप लोगों को बहुत टाइम पहले से बोल रहा था। अभी अगर हम लोग एफआईएस की बात करें, तो अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं लास्ट 2 वीक से एक पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा था और आप लोगों को बोल भी रहा था कि एफआईएस की सेलिंग कम हो गई है। और अभी हमने ये वीक में देखा कि एफआईएस ने लास्ट पूरे वीक में बाइंग की थी। एक दिन हमें छुट्टी थी, मंडे, गुरु नानक जयंती की, बट उसके अलावा जितने भी दिन हमारे पास थे एफआईएस ने बाइंग की है। अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 103 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये भी अच्छी बात है। इंडिया विक्स की बात करूँ तो 13 के ऊपर हम लोग ये वीक में गए थे, बट क्लोजिंग आई है 12.38 के आसपास, तो ये भी नॉर्मल है। क्रूड ऑयल की हम लोग बात करें तो $74 के आसपास हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए अच्छा है। अगर हम लोग यूएसडी आईएनआर की बात करें तो 83.24 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, ये भी नॉर्मल है। वैसे यूएसडी जो है ना वो हर साल एप्रिशिएट ही होता है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है वैसे यूएसडी भी बढ़ते ही रहता है, और यही सारी चीज़ें हैं। तो अभी देखो मैंने आप लोगों को एक मार्केट का ओवरव्यू बता दिया है, और अभी हम लोग वो स्टॉक के ऊपर बात करेंगे जो स्टॉक मुझे आने वाले टाइम में अच्छे लग रहे हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ स्टॉक्स के नाम बोलूँगा जो स्टॉक्स आप ऐसे भी पूरे दिसंबर मंथ के लिए ध्यान में रख सकते हो। तो आज के वीडियो में जो हमारा सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टॉक है वो मुझे लग रहा है कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजी है। अभी ये डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का जो आप लोग चार्ट देख रहे हो ना, ये वीकली टाइम फ्रेम का देख रहे हो, तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो एक बार डिक्सॉन टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था। इसको जनरली मैं रिवर्सल ब्रेकआउट बोलता हूँ, बट अभी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी ने अभी तक वीकली टाइम फ्रेम पे 5632 के ऊपर कभी क्लोज नहीं दिया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डिक्सॉन ने हाई तो मारा था 6200 के आसपास, बट वो क्लोज नहीं हुआ था। तो क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो डिक्सॉन ने बहुत ही अच्छा क्लोज दिया है, और ये जो ब्रेकआउट है आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो वॉल्यूम देखो ज़्यादातर लार्ज कैप स्टॉक में और जो बड़े मिड कैप स्टॉक होते हैं ना, उसमें आप लोगों को वॉल्यूम इतने इजीली विजिबल नहीं होते हैं, बट चलो फिर भी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। तो यस, ये ब्रेकआउट कैंडल में वॉल्यूम कैंडल भी अच्छा था, बट मेरा जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है स्टॉक सेलेक्ट करने का वो होता है प्राइस। तो वो यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। अभी अगर आप लोग यहाँ पे टारगेट कैलकुलेट करना चाहते हो ना, तो आप लोगों को सिंपल कैलकुलेशन जो हमारा रेंज कैलकुलेशन मेथड है, आप यहाँ से भी रेंज कैलकुलेशन करके यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ऐड कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक 8700 तक का अपसाइड का टारगेट दिखा रहा है, और अगर आप लोगों को इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो आप लोग ये कंसोलिडेशन का लो लगा सकते हो, विच इज़ 5100 या 5200। तो ये एक स्टॉक है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आने वाले टाइम में आप इस पर ध्यान दे सकते हो। लास्ट वीक में इसने एक अच्छा ब्रेकआउट किया है। दूसरा एक जो स्टॉक है वो है अमरा राजा बैटरी एंड मोबिलिटी लिमिटेड। अभी ये स्टॉक में क्या है ना, कोई मल्टी ईयर ब्रेकआउट नहीं है। अगर आप इसका मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे चार्ट, तो आप लोगों को यहाँ पे ये समझ में आएगा कि अगर इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट हम लोग लगाए तो वो होता है 1064 के ऊपर। बट अभी ये स्टॉक मुझे क्यों इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसका रीज़न है क्योंकि रिसेंटली ये स्टॉक ने, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल ब्रेकआउट दिया है। और अभी अगेन यहाँ पे भी आप अगर देखोगे ना, तो इसका जो ब्रेकआउट कैंडल था ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को वॉल्यूम तो नीचे यहाँ पे दिखेंगे, बट इतने क्लियरली नहीं दिखेंगे। बट आप डेली टाइम फ्रेम में जाओगे तो आप लोगों को थोड़ा क्लियरली दिखेगा। अभी ये स्टॉक का जो ब्रेकआउट है वो 714 के आसपास हुआ है। अगर ये स्टॉक वापस से 640 के नीचे आएगा तो ये ख़राब हो जाएगा, और इसका जो फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है, इसके प्रीवियस हाई 1000 और 1064 है, तो आप यहाँ तक ध्यान दे सकते हो। और अगर ये आपको वापस से 714 के आसपास मिलता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है, वहाँ पे भी आप ध्यान दे सकते हो। दूसरा एक स्टॉक है जो बैटरी कंपनी के रिलेटेड ही है, और उसका नाम है एक्साइड लिमिटेड।
अभी आप एक्साइड का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि एक्साइड के जो ऑल टाइम हाई है वो है समवेयर अराउंड 302 से लेके 295 के आसपास। और ये स्टॉक मैं आप लोगों को एडवांस में बता रहा हूँ कि आप अपने ध्यान में रखो, ये आने वाले टाइम में एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। तो दो स्टॉक मैंने आप लोगों को ऐसे बताए, डिक्सन और अमरा राजा बैटरी, जिसने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया है। एक्साइड आपके वॉच लिस्ट में रखो, आने वाले टाइम में ब्रेकआउट कर सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रहेगा तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि विजय भाई सिर्फ ब्रेकआउट वाले स्टॉक बताते, मेरा वॉच लिस्ट में कौन से वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं ब्रेकआउट फेलियर कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक स्टॉक आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, जो है आइशर मोटर। आइशर मोटर ने ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था, अगर आप लोगों को याद है, मैंने किसी संडे वाले वीडियो में शेयर भी किया था 3350 के आसपास। उसके बाद ये स्टॉक ने अच्छी रैली दी, 3892 तक गया भी था, बट बाद में फेल हो गया। और वापस से ये स्टॉक अगर आप यहाँ पे देखो ना, ये नवंबर मंथ में एक सिंगल कैंडल में इसने ऑलमोस्ट 18% की रैली दी है और वापस से ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है। तो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फेल हो गया, वापस से ब्रेकआउट दे रहा है। ये स्टॉक भी आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। रेंज कैलकुलेशन करके देखो, अपसाइड टारगेट आपको पता चल जाएगा। दूसरा स्टॉक आर्यन सुपर स्ट्रक्चर, ये भी आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। इसने भी पहले यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिया था, फिर ये स्टॉक फेल हो गया, नीचे आ गया वापस से 156 के आसपास। अभी इसका प्रीवियस जो ब्रेकआउट एरिया था, हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, इसका जो प्रीवियस ब्रेकआउट एरिया था वो ये था 259 और 256। अभी ये वीक में अगेन ये स्टॉक ने अपने प्रीवियस ब्रेकआउट एरिया को भी ब्रेक किया है। तो ये भी ब्रेकआउट फेलियर और री ब्रेकआउट के कैंडिडेट में आता है। तो ये दो स्टॉक भी आपके वॉच लिस्ट में रखिए। और भी बहुत सारे दूसरे स्टॉक्स हैं जो मैं दिसंबर मंथ में ध्यान में रखूँगा, जैसे मारुति है जिसने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है, कंटिन्यूसली ऊपर ट्रेड कर रहा है। टाटा मोटर है, अशोक लेलैंड है, सन फार्मा है, लुपिन है, औरो फार्मा है। ये सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छे ब्रेकआउट दिए हैं, ये मेरे वॉच लिस्ट में रहेगी दिसंबर मंथ के लिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो मैं आप लोगों के साथ संडे शेयर करता हूँ, ये मेरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग पॉइंट ए में एंटर होते हैं और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये स्टॉक पॉइंट बी तक जाएगा और वहाँ तक की रैली हम लोग एंजॉय कर सके। ऑब्वियसली हर स्टॉक का एक स्टॉप लॉस होता है, रिस्क तो होता ही है, वैसे हर बिजनेस में रिस्क होता है, तो वे यहाँ पे भी रिस्क है, बट हम लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और अच्छे ट्रेड्स लेने की कोशिश करते हैं। ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बनाया है, एक मेथड बनाया है, और ये मेथड हम लोग 3 दिसंबर को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे ये वीडियो 2 दिसंबर को रिकॉर्ड हो रहा है और आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो ना, वो टाइम पे ऑलरेडी वो वेबिनार चल रहा होगा। तो अगर आप लोगों ने भूल गए थे या वो वेबिनार में ज्वाइन होना, तो अब मैं उसकी लिंक रजिस्ट्रेशन की नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप लोगों को ये सारे स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, जो मेरी मेथड है वो ट्रेंड फॉलोइंग स्विंग ट्रेडिंग की मेथड है, तो अगर आप लोगों को वो सीखना है तो आप वो रिकॉर्डिंग ले सकते हो और आपको 1-2 दिन में उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली मंडे ट्यूसडे ही उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अगर आप बाय करते हो तो। और उसके बाद आप लोगों को 1 महीने का सपोर्ट भी मिलेगा, जिसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा, जो सिखाया है वो एक्चुअल में करते कैसे है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो अगर आप लोगों को वो वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करना है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। लाइव वेबिनार में तो आप नहीं बैठ सकोगे, बिकॉज अभी ऑलरेडी वो वेबिनार चल रहा होगा जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब, बट इसकी रिकॉर्डिंग, जैसे लाइव वाले को जब रिकॉर्डिंग मिलेगी आप लोगों को भी वही टाइम पे रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हो। और ये ईजी क्यों है मैं आपको बताऊँ, जो स्टॉक हमारे लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग है ना, हम लोग उसी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो ये मेथड बहुत सिंपल है, ना इसमें मैं कोई इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ, ना दूसरी कोई चीज़ यूज़ करता हूँ। सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझाने के लिए सिर्फ आधा घंटा लगेगा, बट प्रैक्टिस के साथ साथ आप इसमें एक्सपर्ट बनोगे और एक्यूरेसी बढ़ेगी। कॉन्सेप्ट सिंपल है कि कोई भी मेथड में है ना, देखो आपकी एक्यूरेसी 100% कहीं पे भी नहीं आ सकती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है उसमें ही बैठे रहेंगे तो हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ेगी स्विंग ट्रेडिंग में भी। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल पे अभी 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आप लोग ट्राई करिए ये न्यू ईयर के पहले ही हो जाए तो हमारे लिए भी एक अच्छी बात होगी। बस तो यही था हमारा आज का ये वीडियो। मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।